हेलो फ्रेंड्स, डेनिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। सबसे पहले सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। और दोस्तों, आपके जन्माष्टमी के अवसर पर राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कंप्लीट कोर्स केवल 249 रुपये में कर दिया गया है, जहां आपको कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से डेनिंग क्लासेज की ऐप डाउनलोड करनी है, वहां राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का कोर्स परचेज करना है। ऑफर कोड लगाना है कृष्णा 249 KRISHNA 249 कृष्णा 249 ऑफर कोड लगाना है। आपको जन्माष्टमी के अवसर पर केवल 249 रुपये में मिल जाएगा। जीके की क्लासेज अपलोडेड हैं, हिंदी इंग्लिश की क्लासेज में अब वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। जैसे आज आपके वहाँ पे इंग्लिश में टेंसेस शुरू हो जाएंगे, तो सारा सब कुछ आपको वहाँ मिलने वाला है। टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें मिलेगी, नोट्स भी आपको इसमें मिलेंगे। जो हाईकोर्ट एलडीसी का जो कंप्लीट पैकेज है वो आपको मिलने वाला है। तो जन्माष्टमी ऑफर का फ़ायदा उठाएं, जल्द से जल्द परचेज करें। आज हम हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 7 देख के चलेंगे, जो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, रामबाण रहने वाली है। और आपको पता है, ये जो हम क्लास कर रहे हैं संडे को इसका टेस्ट होने वाला है, जो डेनिंग क्लासेस की ऐप पर रहेगा। और ये टेस्ट सबके लिए फ्री रहता है, कोई चार्जेस नहीं रहता। तो आपको अच्छे से डेली डोज की क्लास भी करनी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ग्रह, सबसे पहले पर्यायवाची शब्द देखते हैं। 5 पर्यायवाची शब्द देखते हैं। ग्रह, ग्रह क्या होता है? हमारा घर होता है, अयन होता है, अयनशाला होता है, आगार होता है, आल्य होता है, आवास होता है, धाम होता है, निकेतन होता है, वास होता है। तो अयन, अयनशाला, आगार, आल्य, आवास, धाम, निकेतन, वास। ग्रह का, घर का आसान है, इतना हार्ड नहीं है। 1-2 बार आप खुद इनको बोलोगे, याद करोगे, याद हो जाएगा। अयन, अयनशाला, आगार, आल्य, आवास, धाम, निकेतन, वास। घोड़ा के बारे में बात करते हैं। घोड़ा काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड भी है। अश्व घोड़े को बोलते हैं, केसरी बोलते हैं। ये जो केसरी मैं आपको बता रहा हूँ कई बार रिपीट हुआ है। केसरी कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आपको ध्यान रखना है, केसरी बोलते हैं। तुरंग भी बोलते हैं, घोड़े को तुरंग भी बोला जाता है। गंधर्व बोला जाता है, गंधर्व बोला जाता है। वाजी बोला जाता है, सारंग बोला जाता है। सारंग की हम बात करें, घोड़े को भी बोलते हैं। और मैंने सारंग आपको कमल में भी बताया हुआ है, कमल को भी बोलते हैं। तो सारंग की बात करेंगे, घोड़े को भी बोलते हैं, कमल को भी बोलते हैं। सेंधव बोलते हैं और है बोला जाता है। तो अश्व, केसरी, गंधर्व, तुरंग, वाजी, सारंग, सेंधव, है, घोड़े को बोला जाता है। चंदन, गंधराज, गंधसार, मंगल्य, मलय, श्रीखंड, सर्पावास। तो गंधराज किसे बोलेंगे, गंधसार किसे बोलेंगे, मंगल्य किसे बोलेंगे, मलय किसे बोलेंगे, श्रीखंड, सर्पावास। हम चंदन को बोलेंगे, श्रीखंड भी बोलते हैं, सर्पावास भी बोलते हैं। गंधराज है, गंधसार है, आपको ध्यान रखना है। चांद, और चांद भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे राकेश, राकापति, शशि, शशांक, मयंक, इंदु, ये किसके होते हैं? ये चांद के होते हैं। जैसे इंदु हो गया, कलानाथ हो गया, चंद्रमा, मयंक, निशा कर। निशा किसको बोलेंगे? निशा हम रात को बोलेंगे, निशा कर चांद हो जाएगा। अगर निशाचर होता तो राक्षस हो जाता, निशाचर होता तो हम राक्षस कर देते। निशा कर है, चांद हो जाएगा। राकेश बोलते हैं, राकापति बोलते हैं, शशि बोलते हैं, शशांक बोलते हैं, सोम भी बोला जाता है, सोम भी हम बोल सकते हैं। तो इंदु, कलानाथ, चंद्रमा, मयंक, मयंक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राकेश, राकापति, शशि, शशांक आपको ध्यान रखने हैं। दांत के बारे में बात करते हैं। दांत, दंत बोलते हैं, दशन बोलते हैं, द्विज बोलते हैं, रद बोलते हैं, रदन बोलते हैं। तो दंत, दशन, द्विज, रद, रदन, दांत को बोलेंगे। रद और रदन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। द्विज बोला जाता है, द्विज बोला जाता है। द्विज दांत को बोलते हैं, पक्षी को भी बोलते हैं, ब्राह्मण को भी बोला जाता है। तो दंत, दशन, द्विज, रद, रदन, दांत को हम बोलेंगे। तो ये हमने पर्यायवाची शब्द देख लिए।
इसी तरह विलोम शब्द देखते हैं। जब मैं आपको करवा रहा हूँ तब आपको नोट डाउन नहीं करने हैं, तब आपको लिखना नहीं है। जब क्लास कंप्लीट हो जाए, अभी तो अच्छे से इनको सुन के चलो, मेरे साथ सुन के चलो। जब हमारी क्लास कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आप लिख लो, एक अलग से कॉपी बना लो, आगे हिंदी पीछे इंग्लिश, उसमें लिख कर याद करो। जैसे क्लास 7 है, क्लास का नाम लिख लो, क्लास 1 2 ऐसे सब नाम लिख के अच्छे से लिख कर आप याद करो। एग्ज़ाम तक जो दी बेस्ट आपकी तैयारी होगी ना, सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। रेगुलर रहना है, एग्ज़ाम तक रेगुलर जो बना रहेगा सिलेक्शन वही लेके जाएगा। तो ये गांठ बांध लो, आपको एग्ज़ाम तक रेगुलर रहना है। विलोम शब्दों की बात करते हैं। आकर्षण, आकर्षण का विलोम हो जाएगा विकर्षण बोल सकते हैं, अनाकर्षण बोल सकते हैं, अपकर्षण भी बोल सकते हैं। तो आकर्षण का विकर्षण होगा, अनाकर्षण होगा, अपकर्षण भी कह सकते हैं। आमिष, निरामिष। आमिष कौन होता है? जो मांसाहारी होता है। निरामिष जो शाकाहारी होता है। तो आमिष का निरामिष, आमिष को सामिष भी बोल सकते हैं और विलोम हो जाएगा निरामिष। आविर्भाव, तिरोभाव। आविर्भाव, तिरोभाव, लोप हो जाना। तिरोभाव का मतलब लोप हो जाना। तो आविर्भाव, तिरोभाव, आविर्भाव, तिरोभाव, पैदा होना, लोप हो जाना। आविर्भाव, तिरोभाव। आवृत, अनावृत। आवृत ढका हुआ, अनावृत जो ढका हुआ नहीं हो। आवृत, अनावृत, आवृत, अनावृत। उर्वर, उर्वर का हो जाएगा उसर, बंजर, अनुर्वर। उर्वर मतलब जो उपजाऊ भूमि होती है उसे हम उर्वर बोलते हैं। तो विलोम हो जाएगा उसर भूमि, बंजर, अनुर्वर भी बोल सकते हैं। ऊर्ध्वगामी, अधोगामी। ऊर्ध्वगामी, अधोगामी। वापस देखते हैं। आकर्षण का होगा विकर्षण, अनाकर्षण, अपकर्षण। विकर्षण बोल सकते हैं, अनाकर्षण बोल सकते हैं, अपकर्षण बोल सकते हैं। आमिष का निरामिष, आमिष का निरामिष। अगर देर का हो सामिष तो भी निरामिष करना है, सामिष का भी निरामिष करना है। आविर्भाव का तिरोभाव होगा। आविर्भाव, तिरोभाव, आविर्भाव, तिरोभाव। आवृत, अनावृत, आवृत, अनावृत। उर्वर, उर्वर का उसर, बंजर, अनुर्वर। उसर, बंजर, अनुर्वर। ऊर्ध्वगामी, अधोगामी। ऊर्ध्वगामी, अधोगामी। अनेकार्थक शब्द आपके लिए देख लेते हैं। अनेकार्थक शब्द मतलब जिनका एक से ज़्यादा अर्थ निकलेगा उन्हें हम अनेकार्थक शब्द कहेंगे। जैसे केश की बात करें, केश हम बालों को भी बोलते हैं, विष्णु को भी बोलते हैं। बाल को बोला जाता है, विष्णु को भी बोलते हैं, विश्व को भी बोला जाता है और किरण को भी केश बोला जाता है। तो केश के बारे में बात करेंगे, बालों को बोला जाता है, विष्णु, विश्व, किरण, केश हम बोल सकते हैं। बाल, विष्णु, विश्व, किरण, केश हो जाएगा। केसरी के बारे में बात करते हैं। गेरुआ होता है, घोड़ा होता है। अभी हमने घोड़े में केसरी देखा था, तो केसरी गेरुआ भी होता है, घोड़ा भी होता है, वानर भी होता है, मतलब बंदर को भी बोलते हैं, सिंह को भी बोलते हैं, शेर को भी बोला जाता है, सिंह को भी बोलते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है केसरी। पर्यायवाची में भी इम्पोर्टेंट हो गया और यहाँ पे हम बात करेंगे अनेकार्थक में भी इम्पोर्टेंट हो गया। और प्रसिद्ध व्यक्ति को भी हम केसरी बोल सकते हैं। तो गेरुआ, घोड़ा, घोड़ा, वानर, सिंह, ये तीनों तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। घोड़ा, बंदर और शेर, ये तो केसरी के सबसे इम्पोर्टेंट है। खग, खग किसको बोलते हैं? पक्षी को बोलते हैं। वायु को भी बोला जाता है, प्राण को भी बोला जाता है, देवता को भी बोला जाता है, सूर्य को भी बोला जाता है, चंद्रमा को भी बोला जाता है। तो खग की बात करें, पक्षी हो जाएगा, वायु हो जाएगा, बाण हो जाएगा, देवता, सूर्य, चंद्रमा हो जाएगा। तो खग, पक्षी, वायु, बाण, देवता, सूर्य, चंद्रमा। हिंदी के वाक्यांश के लिए एक शब्द, हिंदी के वन वर्ड हम देखते हैं। किसी काम के बार बार करने की तीव्र इच्छा उसे अभिप्सा कहते हैं। किसी काम के बार बार करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा कहलाती है। अभिप्सा उसे हम कहते हैं। जो असत्य न बोले अमिथ्यवादी कहलाता है। जो असत्य ना बोले अमिथ्यवादी कहलाता है। अमिथ्यवादी उसे हम कहते हैं। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र कहलाता है। जिसे फेंक कर चलाया जाता है उसे क्या कहेंगे? अस्त्र उसे हम कहेंगे। वह जिस पर हमला किया गया हो
आक्रांत कहलाता है। वह जिस पर हमला किया गया हो, आक्रांत कहलाता है। जिसने हमला किया हो, आक्रांता कहलाता है। जिसने हमला किया हो, जिसने अटैक किया हो, आक्रांता कहलाता है। तो अभिप्सा क्या है? किसी काम को बार बार करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा कहलाती है। किसी काम के बार बार करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा। अमिथ्यवादी क्या है? जो असत्य ना बोले वही अमिथ्यवादी है। अस्त्र क्या है? फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र है। आक्रांत वह जिस पर हमला किया गया हो, आक्रांत कहलाता है। आक्रांता जिसने हमला किया हो, आक्रांता कहलाता है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ हिंदी के देखते हैं। चिराग तले अंधेरा होना, बोलते भी है ना, चिराग तले अंधेरा, अपने दोष ना पहचानना, उसे क्या बोलेंगे? चिराग तले अंधेरा होना। अपने खुद के जो दोष होते हैं उनको ना पहचानना, उसे हम चिराग तले अंधेरा कहेंगे। चुपड़ी और दो दो सभी तरह से लाभ होना, चुपड़ी और दो दो सभी तरफ से, चारों तरफ से लाभ होना, उसे बोलते हैं चुपड़ी और दो दो, चारों तरफ से लाभ होना। थाली का बैंगन, अवसरवादी व्यक्ति। थाली का बैंगन मतलब अवसरवादी, जिसको सब कुछ अपने आप ही मिल रहा हो, उसे हम थाली का बैंगन कहेंगे। द्रौपदी का चीर, द्रौपदी का चीर आपने देखा होगा, जो कभी समाप्ति ही नहीं होता हो, हमेशा चलता रहे, उसे क्या बोलेंगे? द्रौपदी का चीर बोलेंगे, कभी समाप्ति ही ना होना। न 3 में न 13 में, मतलब बिना काम का, जिसका कोई काम ना हो, न 3 में न 13 में, बिना काम का, जो कोई भी काम का ना हो, उसे हम बोलेंगे न 3 में न 13 में। तो चिराग तले अंधेरा, अपने दोष ना पहचानना। चुपड़ी और दो दो सभी तरह से लाभ होना, चुपड़ी और दो दो सभी तरह से लाभ होना। थाली का बैंगन, अवसरवादी व्यक्ति। द्रौपदी का चीर, जो कभी समाप्त ही नहीं होता है, द्रौपदी का चीर। न 3 में न 13 में, जो कोई काम का नहीं है, बिना काम का। शब्द शुद्धि अब देखते हैं। अशुद्ध वाक्य, उनको शुद्ध कैसे लिखेंगे? जैसे पूजनीय, वो पूजनीय होता है, कई क्या करते हैं, उसको पूज्यनीय कर देते हैं, गलत होता है। पूजनीय होता है, ऊ की बड़ी मात्रा जिसके अंदर आएगी, पूजनीय होता है। प्रज्वलित, प्र फिर आधा जय, प्रज्वलित, प्रज्वलित होता हो तो प्रज्वलित होगा, ध्यान देना है। प्रदर्शिनी, प्रदर्शिनी नहीं होती, वो प्रदर्शिनी होती है, प्र फिर द, प्रदर्शिनी, उसे हम बोलेंगे, प्रदर्शिनी कहलाता है। प्रातःकाल, प्रातःकाल, प्रातःकाल इस तरह से हम लिखेंगे, प्रातःकाल होगा वो। बहु, बहु होता है, ऊ की बड़ी मात्रा होती है, तो पूजनीय होगा, सही, पूजनीय, ऊ की बड़ी मात्रा आएगी। प्रज्वलित, प्र आधा जय वलित। प्रदर्शनी सही होता है, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी सही होगा। प्रातःकाल क्या लिखेंगे? प्रातःकाल, प्रातःकाल लिखेंगे। और बहु, ऊ की बड़ी मात्रा इसमें आ जाएगी, बहु कहलाएगा। इंग्लिश के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। ए थिंग लाइकली टू बी इजीली ब्रोकन, आसानी से जो टूट जाए, ब्रिटल बोलते हैं, ब्रिटल बोलते हैं। फ्रेजाइल भी बोला जा सकता है, ब्रिटल उसे हम बोलते हैं, मतलब जो आसानी से ही टूट जाए, क्या कहलाएगा? ब्रिटल कहलाएगा, ब्रिटल उसे हम कहेंगे। बॉडी ऑफ सिंगर्स, बॉडी ऑफ सिंगर्स, सिंगर्स आप जानते ही हो, तो बॉडी ऑफ सिंगर्स क्या कहलाएगा? चोर कहलाएगा, CHOIR, चोर उसे हम कहेंगे। वन हु कांट बी करेक्टेड, जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता, इनकरीजेबल उसे हम कहेंगे, इनकरीजेबल कहलाएगा। वन हु कांट बी करेक्टेड, जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता, इनकरीजेबल उसे हम कहेंगे। डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, इलिजिबल कहेंगे। डिफ़िकल्ट है, इम्पॉसिबल है, जिसको पढ़ना, उसे हम इलिजिबल कहेंगे। क्या कहेंगे? इलिजिबल कहेंगे। प्लेस वेयर वाइन इज़ मेड, जहाँ पे वाइन बनती है, शराब बनती है, ब्रीवरी कहलाएगा, ब्रीवरी उसे हम कहेंगे। वापस देखते हैं, ब्रिटल क्या है? ब्रिटल का मतलब हो गया जो आसानी से टूट जाए, आसानी से टूट जाए, ब्रिटल बोलते हैं। फ्रेजाइल भी जिसे हम बोल सकते हैं। चोर क्या है? CHOIR क्या है? बॉडी ऑफ सिंगर्स है, बॉडी ऑफ सिंगर्स इज कॉल्ड CHOIR, चोर उसे हम कहेंगे। इनकरीजेबल क्या है? इनकरीजेबल क्या है? वन हु कांट बी करेक्टेड, जिसे हम करेक्ट नहीं किया कर सकते, इनकरीजेबल कहलाएगा।
एलिजिबल क्या है, एलिजिबल किससे कहेंगे, डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड उसे एलिजिबल कहेंगे। ब्रीवरी क्या है, ब्रीवरी किसे कहेंगे, या ब्रूअरी भी इसे हम बोल सकते हैं, तो ब्रूअरी किसे कहेंगे, जहाँ पे शराब बनती हो उसे हम कहेंगे, जहाँ पे शराब बनती हो। अच्छा, जो कभी शराब वाइन ये सब नहीं पीता हो उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, उसे टी टोटलर कहा जाता है, उसे टी टोटलर कहा जाता है। वोकेब आपकी देखते हैं, इंग्लिश में वोकेब देखते हैं। मडल क्या होता है, मडल हम बोलते हैं गड़बड़ी को, भ्रम को, कन्फ्यूजेबल टाइप में, उसे मडल बोलते हैं, मडल उसे बोला जाता है। एक एग्जांपल बताता हूँ, इफ़ यू गेट इन ए मडल आई विल हेल्प यू, मतलब आप किसी गड़बड़ में, किस में प्रॉब्लम में आ जाओगे तो आई विल हेल्प यू। इफ़ यू गेट इन ए मडल आई विल हेल्प यू। मडल को डिफ़िकल्टी बोल सकते हैं, कन्फ्यूज्ड बोला जा सकता है, डिफ़िकल्टी कन्फ्यूज्ड बोला जा सकता है। और एंटोनिम्स की बात करेंगे, अरेंजमेंट हो जाएगा, क्लैरिटी हो जाएगा, अरेंजमेंट, क्लैरिटी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, विलोम हो जाएंगे। तो मडल का मतलब गड़बड़ी होता है, भ्रम होता है। कन्फ्यूजेबल जिसको हम बोल सकते हैं, जो कन्फ्यूज्ड रहता है, डिफ़िकल्टी बोल सकते हैं। अरेंजमेंट, क्लैरिटी, विलोम हो जाएंगे। प्लॉड, भारी कदमों से या थकी चाल से धीरे धीरे चलना, प्लॉड, प्लॉडिंग करना। जो हम धीरे धीरे चलते हैं, थक हार जाते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, तब हम प्लॉडिंग कर रहे हैं, प्लॉडिंग उस टाइम कर रहे हैं। वी प्लॉडेड ऑन थ्रू द रेन फॉर नियर बाई एन आवर, बरसात आ रही थी तो थके थके थे, धीरे धीरे आराम आराम से चल रहे थे, प्लॉडिंग हम कर रहे थे। वी प्लॉडेड ऑन थ्रू द रेन फॉर नियर बाई एन आवर, 1 घंटे तक हम प्लॉडिंग करते रहे, धीरे धीरे चलते रहे। तो वॉक, हेविली, हाइक, ड्रैग सिनोनिम्स हो जाएंगे। और एंटोनिम्स, वॉक लाइटली, ब्रिज, ब्रिज भी बोल सकते हैं, ये उसके एंटोनिम हो जाएंगे। तो प्लॉडिंग, अब आप जब भी कभी थके हारे हो, आप धीरे धीरे चल रहे हो, तो आप किसी को क्या बोलोगे, प्लॉडिंग कर रहा हूँ, प्लॉडिंग कर रहा हूँ, मतलब थकी चाल से धीरे धीरे चलना प्लॉडिंग कहलाएगा। इवोक, किसी में स्मृति, अनुभूति आदि को जगाना इवोक कहलाता है, इवोक उसे हम कहेंगे। किसी में स्मृति, अनुभूति आदि को जगाना इवोक कहलाएगा। फॉर मी दैट म्यूजिक ऑलवेज इवोक्स हॉट समर इवनिंग्स, मतलब जो ये जो है म्यूजिक, ये क्या करता है, हमेशा मुझे क्या याद दिलाता है, ये हमें हॉट समर इवनिंग्स के बारे में याद दिलाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, हर नोवेल इवोक्ड ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट, उसका जो नोवेल था उसने काफ़ी सारा इंटरेस्ट दिलाया, काफ़ी सारा पहले की जो चीज़ें हैं उनको याद दिलाया। इंड्यूस करना, अराउज करना, इन्वोक इसको हम बोल सकते हैं, इंड्यूस, अराउज, इन्वोक बोल सकते हैं। और एंटोनिम्स की बात करेंगे, स्टॉप बोल सकते हैं, काम बोल सकते हैं, क्वेल बोल सकते हैं, सप्रेस बोल सकते हैं। स्टॉप, काम, क्वेल, सप्रेस बोला जा सकता है। ऑफसेट, किसी बात के असर को कम कर देना, क्षतिपूर्ति को कम कर देना, उसे हम ऑफसेट बोलते हैं। जैसे द डिसएडवांटेज ऑफ द स्कीम आर मोर देन ऑफसेट बाय द एडवांटेजेस, तो इसका मतलब हो गया किसी को क्षतिपूर्ति को कम करना, असर को कम कर देना। बैलेंस बोल सकते हैं, इक्वल बोल सकते हैं, कंपनसेट बोल सकते हैं, बैलेंस, इक्वल, कंपनसेट बोल सकते हैं। और एंटोनिम्स की विलोम शब्द की बात करेंगे, डिसप्रोपोर्शन बोल सकते हैं, अप्रूव बोल सकते हैं, डिसप्रोपोर्शन, अप्रूव बोला जा सकता है। डिप्लीट करना, डिप्लीट कर देना, किसी वस्तु की मात्रा को घटा देना, रिड्यूस कर देना, डिप्लीट कर देना। वी आर डिप्लीटिंग द वर्ल्ड्स नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हम क्या कर रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। डिक्रीज, लेसन, कंज्यूम बोल सकते हैं, डिक्रीज करना, लेसन करना, कंज्यूम करना, उसे हम डिप्लीट बोलते हैं, डिप्लीट, कम कर देना। और विलोम शब्द की बात करेंगे, एक्सपेंड, इंक्रीज, ऐड बोल सकते हैं, एक्सपेंड करना, बढ़ाना, इंक्रीज कर देना, बढ़ाना, ऐड कर देना। इडियम्स और फ्रेजेस देखते हैं। बेटर हाफ, बेटर हाफ हम बोलते हैं स्पाउस को, जैसे मेरी वाइफ को मैं क्या बोलूँगा, बेटर हाफ बोलूँगा। मेरी वाइफ है वो भी मुझे बेटर हाफ बोल सकती है, तो बेटर हाफ का मतलब हो जाता है स्पाउस, मेट। द बेटर हाफ डजंट केयर मच फॉर रेस्टोरेंट, बेटर हाफ, जैसे वाइफ को मैं बेटर हाफ बोल सकता हूँ। ब्लैक एंड वाइट इन राइटिंग,
हमारा बोर्ड कैसा होता है, वाइट होता है, उस पर हम लिखते कैसे हैं, ब्लैक लिखते हैं। तो ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है इन राइटिंग, कोई चीज़ राइटिंग में देना। शी टॉक्स इन ब्लैक एंड वाइट, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि वो तो लिख के ही बात करेगा, लिखित में ही बात करेगा। तो शी टॉक्स इन ब्लैक एंड वाइट, राइटिंग में लेना, लिखित में लेना। जैसे हम भी कई बार बोलते हैं ना, लिख के दे सकता है क्या तू, स्टाम्प पे लिख के दे मुझे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लैक एंड वाइट बोलेंगे इन राइटिंग। बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज का क्या मतलब होगा, जैसे मतलब हम बोलते हैं ना बोरिया बिस्तर समेत ही, जैसे अपने को कहीं जाना है तो बोरिया बिस्तर समेत ही जाना है, सारा सब कुछ लेकर ही चलना है। तो बैग एंड बैगेज विथ वंस पोजेशंस। व्हेन ही क्विट हिज जॉब ही वॉकड आउट बैग एंड बैगेज, पूरा बोरिया बिस्तर समेत ही वो चला गया। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, ऐसे बोलते हैं ना कि ये तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर बोलेंगे। मतलब इसकी हिंदी निकालोगे तो इस तरह से निकलेगी कि एक ही पंखों के पक्षी, लेकिन इसको फ्रेज में क्या बोलेंगे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही प्रवृत्ति के लोग, उससे हम बोलते हैं बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर। पीपल ऑफ द सेम इंटरेस्ट विल बी फाउंडेड टुगेदर, बोलते हैं ना मतलब जिसका जैसा दोस्त होता है वो वैसे ही दोस्त बनाएगा, जो खुद जैसा होगा, जिसके जैसे दोस्त होंगे आगे चलकर वैसे ही और भी उसके दोस्त बन जाएंगे। तो एक ही थाली के वो चट्टे बट्टे होते हैं। दे डेली कम इन द गार्डन फॉर इंजॉय, दे आर बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक ही प्रवृत्ति के लोग हैं। बीट ब्लैक एंड ब्लू, बीट ब्लैक एंड ब्लू, हम किसी को बहुत गंदी तरह से मारेंगे तो जो उसका फेस है वो कैसा हो जाएगा, काला पड़ जाएगा, नीला पड़ जाएगा। उसे हम क्या बोलेंगे, बीट ब्लैक एंड ब्लू, बुरी तरह उसको मारना, खतरनाक भयंकर तरीके से मारना। तो टू बीट मर्सीलेसली, द थीफ वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू बाई द पीपल कोट हिम, जैसे ही उसको पकड़ा चोर को तो लोगों ने क्या किया, बुरी तरह मारा। कैसे मारा, ब्लैक एंड ब्लू मारा, भयंकर तरीके से उसको मारा। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स देखते हैं। एलिजिबल, एलिजिबल का मतलब होता है चुना जाने योग्य। ओनली दूज ओवर 70 आर एलिजिबल फॉर द स्पेशल पेमेंट। एक होता है एलिजिबल, स्पष्ट या जिसे पढ़ाना जा सके, पहले भी हमने देखा था। द इंस्क्रिप्शन वॉज पार्टली एलिजिबल है, जिसे हम इंस्क्रिप्शन को नहीं पढ़ सकते। एक्सटिंट, एक्सटिंट होता है जो विलुप्त हो जाता है, उसे हम एक्सटिंट बोलते हैं। द रेड स्क्विरल इज इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंट इन इंग्लैंड। तो ये क्या है, एक्सटिंट, अप्रचलित हो जाना, विलुप्त हो जाना। इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट का मतलब होता है आंतरिक भावना, अंदर की जो भावना होती है। बर्ड्स लर्न टू फ्लाई बाई इंस्टिंक्ट, आंतरिक भावना, अंदर की भावना, उसके हम क्या बोलेंगे, इंस्टिंक्ट बोलेंगे। इमर्ज, कहीं से प्रकट होना या निकलना, उसे इमर्ज बोलते हैं। ए मैन इमर्ज फ्रॉम द शेडोज, इमर्ज होना, प्रकट होना, निकल के आ जाना। ए मैन इमर्ज फ्रॉम द शेडोज, शेडो किसे बोलते हैं, छाया को बोलते हैं। इमर्ज, डूब जाना। द वेल इमर्ज्ड बैक इनटू द सी, जो वेल थी वो क्या कर गई, वापस पानी के अंदर चली गई, अंदर डूब गई। द वेल इमर्ज्ड बैक इनटू द सी, सी मतलब समुद्र हो जाएगा, समुद्र के अंदर वापस वो चली गई। द वेल इमर्ज्ड बैक इनटू द सी हो जाएगा। तो ये हमने हिंदी इंग्लिश डेली डोज क्लास 7 हमने देख ली। अब वापस इसको रिवाइज कर लो, लिख लिख कर याद करो, ताकि आपके ये सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाए। आपके कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर राजस्थान हाईकोर्ट LDC कोड आपको लगाना है कृष्णा 249। केवल 249 में आपको हिंदी इंग्लिश GK की कंप्लीट वीडियो क्लासेज मिलने वाली हैं, आपको टेस्ट सीरीज़ मिलने वाली है, आपको यहाँ पे नोट्स मिलने वाले हैं, सारा सब कुछ राजस्थान हाईकोर्ट LDC के अकॉर्डिंग आपको सारा सब कुछ केवल 249 रुपये में मिल जाएगा। यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा। हाईकोर्ट LDC की कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हो। तो अगर आपको कोर्स परचेज करना है, जल्द परचेज कर लें, ऑफ़र का आप फ़ायदा उठाएं और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है, लाइक करना है। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, कोई भी न्यू अपडेट आएगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।